हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन कैरियर पॉइंट। कैसे हैं सब लोग? तो पढ़ाई सबकी अच्छे से चल रही है? बिल्कुल अच्छे से करते रहना है, ठीक है। तो जेईई मेन का एग्जाम तो पोस्टपोन हो ही चुका है, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली ये मई के लास्ट वीक में आपका जेईई मेन का एग्जाम होगा। सफिशिएंट टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, आप बहुत अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने भी 12th क्लास का अपना एग्जाम दिया था बोर्ड का, उनके पास तो बहुत अच्छा टाइम मिला है, ठीक है ना। बहुत सफिशिएंट टाइम है बच्चों आपके पास में और आप बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाली टॉपिक के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन मॉड ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले इसके अंदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या आता है? नंबर 1 इसमें आता है मीन डेविएशन, सेकंड इसमें आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड इसमें आएगा रेंज, फोर्थ इसके अंदर होगा क्वार्टाइल डेविएशन। तो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो मीन डेविएशन और दूसरा इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ मीन डेविएशन की। नंबर 1 मीन डेविएशन। देखिए अब मीन डेविएशन क्या होता है। जो मीन डेविएशन है बेसिकली इसको हम करते क्या है, कैसे फाइंड करते हैं मीन डेविएशन को? देखिए जब आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है तो जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उन ऑब्जर्वेशन का आप डेविएशन निकालिए, उन ऑब्जर्वेशन का आप डेविएशन निकालिए। डेविएशन किससे निकालेंगे? अगर आपको मीन डेविएशन मीन से निकालना है तो डेविएशन मीन से निकालो। अगर आपको मीन डेविएशन मीडियन से निकालना है तो जो डेविएशन है वो डेविएशन आप मीडियन से निकालिए, ठीक है। तो जो डेविएशन आप यहां पर निकाल रहे हैं उन डेविएशन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, मॉड लगाना है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उस एब्सोल्यूट वैल्यू का जो अरिथमेटिक मीन है, उस एब्सोल्यूट वैल्यू का जो अरिथमेटिक मीन है उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन, उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। पहले मैं यहां पर बात करता हूं मीन डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन है। और देखिए जेईई मेन एग्जामिनेशन में जो टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं इनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड ही आएंगे। ओके, चलिए। तो अगर हमें यहाँ पर n ऑब्जर्वेशंस गिवन है और हमें यहाँ पर मीन डेविएशन फाइंड करना है, मेंशन किया हुआ होगा कहां से फाइंड करना है, अबाउट मीन फाइंड करना है, अबाउट मीडियन फाइंड करना है, अबाउट मॉड फाइंड करना है। मान लीजिए आपको अबाउट मीन फाइंड करना है। सबसे पहले आप मीन फाइंड कर लेंगे। मीन फाइंड करने के बाद ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फाइंड करेंगे उस मीन से, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, उन सबका मॉड ले लीजिए। ईच डेविएशन का मॉड लेना है और सबको ऐड करके डिवाइड बाई n कर देना है। जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। आप देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है ना, ये फॉर्मूला देखिएगा, ये x1 माइनस ए, यहाँ पर a क्या चीज है, a यहाँ पर x बार है। कब होगा x बार? जब आपसे मीन से फाइंड करने के लिए बोला गया। अगर मीडियन से फाइंड करने के लिए बोला जाता है यहाँ पर जो a होगा, इस a का वैल्यू किसके इक्वल होगा? a का वैल्यू यहाँ पर मीडियन के इक्वल होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फाइंड करने का। अगर मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ऑब्जर्वेशन तो है ही सही, साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो इस कंडीशन में हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। जो भी डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है उसका आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाई सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। कैपिटल का मीनिंग होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मान के चलिए इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके जेईई मेन एग्जाम में 2020 अप्रैल में क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है बट उसका फॉर्मेट, उसका जो टाइप होगा यही होगा। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पढ़ते हैं। सबसे पहले, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 1, 1 प्लस डी, 1 प्लस 2d अप टू 1 प्लस 100d फ्रॉम देयर मीन इज 255 देन d इज इक्वल टू। तो अगर मैं यहां पर काउंटिंग करता हूं तो 1 से लेकर के 1 प्लस 100d तक जो नंबर्स हैं ये टोटल 101 नंबर्स हैं। इन 101 नंबर्स का जो मीन है, जो मीन डेविएशन है, जो मीन डेविएशन है उनके मीन्स हैं और 255 गिवन है, तो मुझे डी फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यस, तो अगर मीन डेविएशन फाइंड करना है आपको, कहां से मीन से फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मीन निकालेंगे। जितने ऑब्जर्वेशंस हैं सबको प्लस कर दीजिए,
डिवाइड बाई 101, डिवाइड बाई 101। ओके, अब देखिए 1 प्लस डी, 1 प्लस 2d, 1 प्लस 100d, ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो न्यूमरेटर में सीरीज है, इस सीरीज का सम निकाल लेते हैं। एपी का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसका फॉर्मूला यूज करते हैं? एपी का। तो मैंने यहाँ पर एपी का फॉर्मूला यूज किया। कैसे यूज किया? देखिए 111 जो है ना, इसको तो आप सेपरेट कर लो। तो 111 कितने टाइम्स आ रहा है? 101 टाइम्स आ रहा है, 101 टर्म्स हैं। बाकी जो सीरीज यहां पर बचेगी आपके पास, क्या बचेगी? d, 2d, 3d अप टू 100d। एपी है, सम फाइंड कर लेंगे, डिवाइड बाई 101। तो मेरे पास मीन कितना होगा? 1 प्लस 50d, ये मीन का वैल्यू आ गया। चलिए बात करते हैं मीन डेविएशन का। और जो मीन डेविएशन है वो आपको 255 गिवन है। कितना गिवन है? 255। क्या फॉर्मूला होता है? ईच ऑब्जर्वेशन को मीन में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे? पहला ऑब्जर्वेशन 1 था, 1 में से इसको सेपरेट करेंगे, माइनस 50d मिलेगा। बट एब्सोल्यूट वैल्यू की बात होती है, मॉड लगा देंगे, कितना मिलेगा? 50d। ऐसे सेकंड ऑब्जर्वेशन को, थर्ड को, सारे ऑब्जर्वेशन को आप यहां से सेपरेट करते चलिए और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। तो आपको यहां पर दो सीरीज मिल जाए, जो सीरीज मिलेगी ना, इसमें दो टाइम मिल जाएगी। दो टर्म कौन कौन सी होगी देखते हैं यहां पर। देखिए 50, 49 अप टू कहां तक चलेगा? डी तक। बीच में जीरो क्यों हुआ? क्योंकि बीच में 1 प्लस 50d भी होगा। कितना होगा? 1 प्लस 50d। और जब 1 प्लस 50d को इस 1 प्लस 50d से माइनस करोगे, वो जीरो आ जाएगा। फिर वापस सीरीज स्टार्ट होगी, फाइनली कहां तक पहुंचेंगे? 50d तक पहुंचेंगे। ठीक है, इस 101 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद 50d, 49d अप टू d, दो सीरीज बन जाती हैं। तो 2 मल्टीप्लाई करके मैंने यहां पर सीरीज का सम फाइंड कर लिया। एपी बनेगी, एपी का सम फाइंड कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करने पर हमें डी का जो वैल्यू होगा, ये डी का वैल्यू कितना मिलेगा? 10.1। 10.1 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो अगर मैं 10.1 की बात कर रहा हूं, यस, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। चेक कर लें, यस, सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर्स इज 50। अब देखिए मीडियन से मीन डेविएशन गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में मीन से गिवन था, तो अगर मीडियन से गिवन है, सबसे पहला काम मीडियन फाइंड करने का। मीडियन फाइंड करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ए, ये ना यहाँ पर a, 2a, 3a अप टू 50a ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया हमने। यहाँ पर इवन नंबर होने की वजह से यहाँ पर जो मीडियन होगा वो 25th प्लस 26th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 25.5a हमें यहाँ पर ये मीडियन मिलेगा। तो मीडियन मेरे पास 25.5 आ गया। इसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला, अब जो यहाँ पर पहले x बार हुआ करता था, अब यहाँ पर मीडियन होगा। वैल्यू पुट करेंगे, ये गिवन है आपको 50, माइनस कर दीजिए, a में से माइनस करेंगे, माइनस 24.5a आएगा। बट एब्सोल्यूट वैल्यू की बात है, मॉड की बात है, 24.5a हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करते चलिए, सीरीज बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीरीज बनेगी, एपी बनेगी और सिंप्लीफाई करने पर आपको यहाँ पर a का वैल्यू 4 मिलेगा। तो अगर a का वैल्यू 4 आ रहा है, दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो वेरिएंस होगा, उस वेरिएंस का क्या होगा? स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड करते हैं वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को? ये फॉर्मूला यहां पर वेरिएंस फाइंड करने का है। फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस व्हेन ओनली x आर गिवन, और ओनली x वाले ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस होता क्या बेसिकली? वेरिएंस क्या होता है? ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फाइंड करते हैं, किससे? मीन से। ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फाइंड करते हैं मीन से। उस डेविएशन का जो स्क्वायर होगा, वो डेविएशन आपने फाइंड किया, उसका जो स्क्वायर होगा, उन स्क्वायर का सम फाइंड करके उसको n से डिवाइड कर देते हैं। हम ये बोल सकते हैं वेरिएंस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ, वेरिएंस इज द, ये ना डेफिनेशन यहां पर, वेरिएंस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। रिपीट करूं, वेरिएंस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ all deviation
ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, इसका हम बोलते हैं वेरिएंस। ये इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये फॉर्मूला फाइनली हमें यहाँ पर मिल जाता है। आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी इक्वेशंस होंगे वो सारे इक्वेशन हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर लिया करेंगे। तो जो वेरिएंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, सिग्मा होगा। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला भी आपने यहाँ पे लिखा था वेरिएंस का, इस पर अगर आप स्क्वायर रूट लगा देंगे तो आपको यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट है, 15 ऑब्जर्वेशंस गिवन है इसमें। ऑन ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम 2830 गिवन है, ऑब्जर्वेशन का सम 170 गिवन है। ये तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। ऐसा कब हो रहा था, जब एक ऑब्जर्वेशन जो 20 था, वन ऑब्जर्वेशन दैट वाज 20 वाज फाउंड टू बी रॉन्ग एंड वाज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वैल्यू 30। सही ऑब्जर्वेशन 30 था, पर 30 के 20 लेकर के कैलकुलेशन की हुई थी। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर मिल रहा था, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम और ऑब्जर्वेशन का सम मिल रहा था, लेकिन वो तो सब गलत है। तब आपसे बोला गया कि करेक्ट वेरिएंस फाइंड करो। तो अगर मुझे करेक्ट वेरिएंस फाइंड करना है तो मुझे यहां पर करेक्ट वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं करेक्ट वैल्यूज देख लेते हैं। ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, करेक्ट फाइंड करना है। 2830 में से जो रॉन्ग था उसको हटा दीजिए, जो सही है उसको इंसर्ट करा दीजिए। 3330 आपको मिलेगा करेक्ट वैल्यू। सम की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन का सम 170 है, गलत 20 था, सही 30 था, तो टोटल वैल्यू सही वाली जो होगी 180 हो जाएगी। अब वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा, इसको मैंने आपको बता दिया। नंबर के स्क्वायर का सम को डिवाइड करते हैं n से, माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है। जब सारी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके यहाँ पर जो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, ये 78 मिलेगा। कितना मिलेगा, 78। तो वेरिएंस 78 होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, एनी डाउट, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वेशंस गिवन है, नंबर के स्क्वायर का सम 400 है, नंबर का सम 80 है। तो हमसे पूछा गया कि एन की कौन सी वैल्यू जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से पॉसिबल हो सकती है। 15 पॉसिबल होगा, 9 पॉसिबल होगा, 18 पॉसिबल होगा, 12 पॉसिबल होगा, कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा? देखिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, उसका फॉर्मूला क्या है कि वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। हमने यहाँ पर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया, लेकिन हमें जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जो भी क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, नहीं तो इमेजनरी बन जाएगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये वैल्यूज आपको गिवन है। ये आपको गिवन था 400 बाई एन माइनस सम, कितना गिवन आपको, सम 80 बाई एन स्क्वायर होता है ना, मीन का फॉर्मूला है यहाँ पर। ये को सिंप्लीफाई करोगे तो एन क्या होगा, एन या तो 16 होगा या 16 से ग्रेटर होगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो 16 या उससे ग्रेटर वैल्यू सिर्फ एक ही है, वैल्यू कौन सी, 18। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 16 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज होंगी सब सही होंगी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 18 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। 5 ऑब्जर्वेशन मीन 7 है। इन 7 में से 5 ऑब्जर्वेशन में से 4 की जो वैल्यूज हैं वो 6, 7, 8, 10 है, 1 मिसिंग है। देन द वेरिएंस ऑफ ऑल द 5 ऑब्जर्वेशन इज, 1 इज मिसिंग, एक गायब है, 4 उधर देखें गायब है। देन द वेरिएंस ऑफ ऑल द 5 ऑब्जर्वेशन इज, हम क्या करते हैं, जो 5th ऑब्जर्वेशन है, इस 5th ऑब्जर्वेशन को x एज्यूम कर लेते हैं। मीन आपको 7 गिवन है, तो अब हम यहां से मीन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 10 प्लस एक्स बाई 5 इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करेंगे, x का वैल्यू कितना होगा, 4। x कितना होगा, 4। वेरिएंस फाइंड कर लो यार, अब तो सिंपल सी बात है, नंबर के स्क्वायर का सम बाई n माइनस मीन का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हमने 5th ऑब्जर्वेशन को x मान लिया, उसका वैल्यू फाइंड किया, फिर जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2019 जेईई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और इसका जो आंसर है, इसका आंसर 4 होगा। तो वेरिएंस कितना हो गया, 4। ओके, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। यस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
द सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स आर 400 एंड 247 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका सम 400 है, उनके स्क्वायर का सम 2475 है। इसमें 3 ऑब्जर्वेशन जो हैं 100 में से 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से 3 4 5 बाद में पता लगा कि वो तो गलत थे, तो उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद जो रिमेनिंग 97 बचेंगे, उन रिमेनिंग 97 का वेरिएंस कितना होगा मैं बताना है। रिमेनिंग 97 का वेरिएंस कितना होगा मैं बताना है। इसके अंदर क्या क्या गिवन था, नंबर का सम 400, उनके स्क्वायर का सम कितना है 2475, लेकिन 345 तो गलत थे, 3 ऑब्जर्वेशन 345 गलत थे, हटा दो। अगर आप इसको हटा दोगे कितना मिलेगा 388। नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 2475, 345 के स्क्वायर को यहां से हटा दिए ऐड करके 2425 बचेगा। ये जो मेरे पास वैल्यूज आ रही है ना, ये 97 ऑब्जर्वेशंस की आ रही है 3 ऑब्जर्वेशंस को हटाने के बाद। तो हम क्या करेंगे, इन 97 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस फाइंड कर लेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही, नंबर के स्क्वायर के सम को n से डिवाइड कीजिए, n 97 है, माइनस 388 को 97 से डिवाइड करके, मतलब मीन आ गया मेरे पास, और ये क्या हो गया मीन का स्क्वायर हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा सिंप्लीफाई करने पर कितना होगा 9। तो जो वेरिएंस है वो वेरिएंस यहां पर 9 के इक्वल हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक समझ में आ गया, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट मींस 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4 एंड 5.20। मीन कितना है 4, वेरिएंस कितना है 5.20 है। 3 ऑब्जर्वेशन 3 4 4 हैं, बाकी दो हमें नहीं पता। तो जो दो आपको नहीं पता है उन दोनों के डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन उन दोनों के डिफरेंस का मोड बताना है किसके इक्वल होगा। देखिए 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास पता है 3 4 4, बाकी दो नहीं पता। आप दो को xy मान लीजिए और मीन निकाल लो। पहले काम तो मीन निकालते हैं। मीन आपको कितना गिवन था यहां पर देखिएगा, यहां पर हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो मीन यहां पर जो है वो मीन आपको यहां पर कितना गिवन है 4 एंड 5.20, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा 4, इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई, यहां पर 4 है। क्लियर, सिंप्लीफाई करने पर आपको यहां पर जो है x प्लस वाई का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर 4 है भाई, ध्यान रखिएगा 4 20 हो जाएगा। कितना हो गया 20 में से आप इस 11 को माइनस कर दीजिएगा तो आपको x प्लस वाई 9 मिलेगा। हाँ यहां पर 4 है भाई, करेक्शन है, यहां पर 4 है, मीन 4 गिवन था, x प्लस वाई 9 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस क्या करते थे, जितने भी नंबर आपके पास में सबका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर का सम डिवाइड बाई n माइनस मीन स्क्वायर, मीन 4 है, 4 स्क्वायर 16, और ये वेरिएंस आपको 5.2 गिवन था। जब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 65 आपको मिल जाएगा। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई 1 और 2, ठीक है। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम यहां से x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे क्या सिंप्लीफाई, मैंने यहां पर पहले क्या किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना ये किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, और किसके इक्वल, 65 के इक्वल है। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको यहां से xy का वैल्यू 8 मिलेगा। x प्लस वाई पता है, xy पता है, तो हम यहां से x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब आप x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे 49 मिलेगा। दैट मीन्स इन दोनों के डिफरेंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 7 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 7 के। करेक्शन है, यहां पर जो आंसर है भाई ये आंसर 7 होगा। 7, यस 7, नो 2 नहीं होगा, इसका आंसर यहां पर 7 होगा। 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी प्रीवियस जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है। x1 माइनस 5, x2 माइनस 5, x3 माइनस 5 अप टू x9 माइनस 5, इन सबका जो सम है 9 के इक्वल है। x1 माइनस 5 स्क्वायर, x2 माइनस 5 स्क्वायर, x3 माइनस 5 स्क्वायर अप टू x9 माइनस 5 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 45 के इक्वल गिवन है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि x1 x2 x9 ये जो 9 आइटम्स हैं, इन 9 आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। हमें यहां पर जो गिवन है हम इसकी बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ब्रेक करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x9 हो जाएगा। अब ये -5 जो है ना, ये -5 9 टाइम्स ऐड होगा, मतलब -45 हो जाएगा। -5 9 टाइम्स ऐड होगा, -45 हो जाएगा। -45 प्लस 9 कितना होगा, 54, नंबर 1। स्क्वायर की बात करते हैं, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x9 स्क्वायर,
-2ab तो -10 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x9 प्लस 5 स्क्वायर 25 और 25 कितनी बार ऐड करोगे, 9 टाइम्स ऐड करोगे तो आपके यहां पर जो होगा ये कितना हो जाएगा, प्लस 225 हो जाएगा। मतलब मैंने इस होल स्क्वायर को ओपन कर लिया भाई, सीधी सी बात ये है। ये पूरा वैल्यू 54 आपको पता है, इसे पुट करेंगे वैल्यूज तो मुझे यहां पर इन नंबर के स्क्वायर का जो सम होगा ना इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू मुझे यहां पर कितना मिलेगा, 360 मुझे यहां से मिल जाएगा। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर ये होल स्क्वायर नहीं है, यहां पर ये होल स्क्वायर नहीं है भाई, ये होल स्क्वायर नहीं है, नहीं यहां पर स्क्वायर नहीं है बेटा, ठीक है ना, गलती से लगा हुआ है, ये स्क्वायर इसमें अंदर पर है, x9 स्क्वायर है। तो इन सब नंबर के 9 जो आइटम्स हैं इनकी स्क्वायर का सम कितना आ गया, 360। अब तो इजी है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार हम जल्दबाजी में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है, हम वेरिएंस ही फाइंड कर ले स्क्वायर रूट लगाना भूल जाते हैं। ऐसी गलती आपसे हुई होगी जब कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको स्क्वायर रूट का यूज करना है। सिंप्लीफाई करने पर आपको यहां से वैल्यू कितना मिलेगा, 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको मेरी? यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, 50 ऑब्जर्वेशन है, इनका जो मीन हमें दे रखा था, मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना गिवन है, 16। देन द मीन ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स का हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। 16 इनका मीन है और 16 ही इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों का वैल्यू 16 के इक्वल है। इन नंबर का हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए जी सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है मेरे को यहां पर, x बार इक्वल टू, मीन निकालो पहले तो, मीन कितना गिवन है, 16 गिवन है। 50 ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास नंबर का सम कितना आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाई 50, 800 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, आपको कितना गिवन है, 16 गिवन है। जब सारी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, देखिएगा सिंप्लीफाई करने पर आपको स्क्वायरिंग कर दीजिए, 256, इसका वैल्यू 16 है, इसका 256 होगा, मतलब दोनों ऐड हो गए, ये वैल्यू मेरे पास इतना यहां पर मिल गया। ठीक है, तो समीशन एक्स स्क्वायर जो है अपॉन एन, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 256 प्लस 256। रिक्वायर्ड मीन क्या था कि ये जो नंबर है मेरे पास x1 - 4 का स्क्वायर, x2 - 4 का स्क्वायर अप टू x50 - 4 का स्क्वायर, इसका मीन निकालना है। इन सबको प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाई 50 कर दीजिए। ठीक है, इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना ही था और डिवाइड बाई 50 कर देंगे। जब होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे आपको ये वाली टर्म यहां से मिलेंगी, हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस ab माइनस 2ab। होल स्क्वायर तो ऐसे ही ओपन होता है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, तो यहां पर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, ये आंसर कितना होगा, 400। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर अप टू आपको x50 स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर कितना होता है, 16। हाँ, एक चीज का मैं करेक्शन बता देता हूं कि यहां पर माइनस ना आकर के यहां पर जो साइन होगा ना, ये साइन प्लस का आएगा। बी केयरफुल, यहां पर जो साइन है, मैं मिस्टेक है थोड़ा सा, यहां पर ये साइन यहां पर पॉजिटिव साइन होगा, होल स्क्वायर ओपन कर दे। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा, 400। थर्ड में बात करता हूं रेंज की। हालांकि मैंने आपको बता दिया रेंज हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में मेंशन किया हुआ नहीं है, बट फिर भी प्रीवियस जेईई मेन एग्जाम में एक बार रेंज का क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या होती है रेंज, इसको हम समझ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन टू द लीस्ट ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उसमें हाईएस्ट और लीस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं। हाईएस्ट और लीस्ट का जो डिफरेंस होगा हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, 4 ऑब्जर्वेशन गिवन थे, इसमें जो मीडियन है वो 10 है, जो रेंज जो 28 है। तो अब हमें यहां पर फाइंड करना है मीन, जो नंबर्स आपको गिवन है इनका मीन फाइंड करना है। देखिए मीडियन की बात यहां पर चल रही है, तो आप पहले इन ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए और आपको इस रिलेशन से पता लग जाएगा यहां पर कि जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो y होगा, सेकंड क्या होगा x, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं, y, फिर कितना होगा x, सॉरी सबसे पहले आएगा x माइनस वाई, लीस्ट वैल्यू, सबसे लीस्ट होगा x माइनस वाई, देन y, फिर x, फिर कितना होगा 2x प्लस वाई। इनको हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो सबसे लीस्ट मेरे पास कितना है, x माइनस वाई है,
ग्रेटेस्ट कितना है 2x प्लस वाई है, इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस रेंज के इक्वल होगा और रेंज आपको 28 के इक्वल गिवन है, तो ग्रेटेस्ट में से लीस्ट को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, x प्लस 2y बचेगा, तो x प्लस 2y का वैल्यू कितना होगा 28, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट मीडियन की बात करते हैं। मीडियन मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर मैं सबसे पहले वैल्यू की बात करता हूं, सबसे पहले वैल्यू कितनी होगी, x मान ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4 नंबर्स हैं, तो मीडियन क्या होगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास y, थर्ड कितना है x डिवाइड बाई 2, तो y प्लस एक्स बाई 2 जो है ये मीडियन 10 के इक्वल है, तो x प्लस वाई मेरे पास 20 आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू कितना होगा 12। एक्स वाई की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है अब तो बहुत इजी है, इसे पुट कर दीजिएगा, यहां से आपको ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन मुझे यहां से मिलेंगे 12, 8, 32 एंड 4, इसका मीन निकालना है, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन यहां पर कितना आ जाएगा 14। यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो अगर रेंज का क्वेश्चन आ भी जाता है, वैसे आएगा नहीं, सिलेबस में मेंशन नहीं है, अगर आ भी जाता है ध्यान रखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू में से लीस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही हमारा रेंज के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चैप्टर जो है हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बता दिया चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपको जरूर सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, सबको आ गया समझ में। तो बच्चों आप सबको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और आप चाहें तो हमारी जो रैंक बूस्टर सीरीज है, बहुत से बच्चों ने इस टाइम रैंक बूस्टर ज्वाइन में था, जब हमने स्टार्ट किया था रैंक बूस्टर सीरीज आपने ज्वाइन भी किया था। जिन बच्चों ने नहीं कर रहा है यूट्यूब पे जाइए, रैंक बूस्टर सीरीज के जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड कीजिए, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम तो होना ही होना है और उसी की बेसिस पर सब कुछ आपका डिसाइड होना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।